किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में समर्पण करें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे पाप ना हो, ना तो निंदा करने का पाप हो, निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहां करना, ये लड़ाना फंसाना ये भी पाप है, ज्यादा गुस्सा करना ये भी पाप है। इन सब चीजों से बचो। छोटी सी जिंदगानी है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते? मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ते मरते हो, प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो, लोगों की सेवा किया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दो दो दो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत, 10% लूंगा तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी, ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है और फलाना व्यक्ति अपने गांव के बड़े आदमी के पास एक गरीब आदमी गया, भैया जी हमारे बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, जरा 20,000 की जरूरत है, जरा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूंछों में हाथ रखते, क्यों जी 20,000 चाहिए? 10% लूंगा। साहब 10% कहां से लाऊंगा? मजदूर आदमी हूं, गरीब आदमी हूं। अच्छा तो कोई बात नहीं, 7% दे देना। साहब जरा और कम करो, कमर टूट जाएगी। चल 5%। ठीक है साहब, 20,000 लिया। 20,000 का बेचारा मजदूरी करता करता तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20,000 लोगों ने दिए और उसने 20,000 दे दिए, फिर भी 20,000 बाकी है। ऐसा होता है। हमने आपसे 20,000 लिए बेटी के विवाह के लिए और हमने आपका 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज, अब हमारी हैसियत तो थी नहीं। क्योंकि इसलिए कहा करता हूं कि जब बेटी का विवाह कोई कराए तो तुम भी अपनी इंसानियत का परिचय दो। आज वो आदमी गरीब है और तुम बड़े आदमी हो और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो अगले जन्म में ईश्वर उल्टा कर देगा, उसे बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें उसकी जगह खड़ा कर देगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा क्या करोगे? बांध के ले जाओगे? अरे किसी के विवाह में तो आप यूं ही अपनी श्रद्धा से दे दो, चल भाई 2-5 हजार तो हमारी तरफ से यूं ही ले जा, और ले जा 20,000, पर ब्याज मत देना। जो ले जा रहा मूलधन दे देना, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत है। इंसानियत का परिचय कब दोगे? पैसे कमाते रहोगे। इसलिए किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20,000 आपसे लिए हैं और उसने 20,000 चुका दिए और 5,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो भाई अब उसका माफ करो। तुम माफ नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुम बड़ा ब्याज खा रहे हो ना, फिर ईश्वर जब अपना ब्याज चालू करेगा तुम चुका पाओगे? हम तो ईश्वर के सब चीजें बिना ब्याज का खा रहे हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आई? अभी कोरोना काल में आप लोगों को रेट पता चला है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का था? बोलो। 50 हजार का बिका है एक सिलेंडर। इसी कोरोना काल में लोगों ने खरीदा है। उस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होती है? मात्र 10 घंटे की। बड़ा सिलेंडर है तो छोटा है तो 5 घंटे की ऑक्सीजन है।
10 घंटे की ऑक्सीजन, चलो मैं 12 घंटे की बोल रहा हूं, 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की, 50,000 चलो छोड़ो, यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन 10,000 की भी लोगों ने खरीदी, 10,000 की, अभी कोरोना काल में 50,000 की बिकी है, पर मैं 50,000 नहीं बोल रहा हूं, मैं 20,000 10,000 बोल रहा हूं। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 12,000 की भी मिली, तो जब से जन्म लिए हो आप तब से कितने घंटे की ऑक्सीजन ले लिए हो? क्या इस ऑक्सीजन का आज तक तुमने कोई मूल्य चुकाया है परमात्मा को? कहां से ले रहे हो? डॉक्टर की ऑक्सीजन लेते हो ना तो पैसा देना पड़ता है, और ईश्वर की ले रहे हो, क्या पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे पैसा ना दो उस ऑक्सीजन के बदले, तो कम से कम उस ईश्वर को हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद ही दे दो।